नमस्ते। एक सवाल है जो अक्सर उठता है। क्या सिर्फ एक एफआईआर के आधार पर किसी को अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए, खासकर तब जब आरोप एससी एसटी एक्ट जैसे किसी गंभीर कानून के तहत लगे हों? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसी सवाल का एक ऐसा जवाब दिया है जिसने अग्रिम जमानत के नियमों को काफी हद तक साफ कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की शुरुआत इसी एक पावरफुल लाइन से की। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये इस पूरे मामले का निचोड़ है। वो सिद्धांत जिसने निचली अदालतों में चल रही कंफ्यूजन को खत्म कर दिया। तो चलिए आज इसी फैसले को थोड़ा गहराई से समझते हैं, परत दर परत खोलते हैं और जानते हैं कि इसका हमारी न्याय व्यवस्था और समाज के लिए आखिर मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी के क्लाइमैक्स की, उस आखिरी फैसले की जो देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुनाया और जिसने इस पूरी कानूनी बहस पर एक तरह से फुल स्टॉप लगा दिया। जी हां, मामला था किरण बनाम राजकुमार जीवराज जैन का। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक आदेश को पलट दिया। मतलब एससी एसटी एक्ट के तहत एक आरोपी को जो अग्रिम जमानत दी गई थी उसे रद्द कर दिया गया। ये सिर्फ एक व्यक्ति की जमानत का सवाल नहीं था, ये एक बहुत बड़े कानूनी सिद्धांत की स्थापना थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे? ऐसा क्या हुआ था? असल में ये कहानी सिर्फ एक कानूनी बहस की नहीं है, इसमें हिंसा है, राजनीति है और न्याय के लिए एक लंबी लड़ाई भी है। चलिए देखते हैं कि इसकी शुरुआत हुई कैसे थी। इस केस का सफर भी बड़ा दिलचस्प रहा, एक तरह से अदालतों के बीच पिंग पोंग मैच जैसा। देखिए, नवंबर 2024 में एफआईआर हुई, मामला सेशंस कोर्ट पहुंचा तो जमानत खारिज, फिर मामला बॉम्बे हाई कोर्ट गया तो वहां से जमानत मिल गई और इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जहां सितंबर 2025 में आखिरी फैसला आया, जमानत रद्द। और जब हम एफआईआर पे नजर डालते हैं तो पता चलता है कि ये आरोप कितने संगीन थे। ये कोई मामूली कहासुनी नहीं थी। इसमें विधानसभा चुनाव में वोट देने को लेकर बदले की भावना से हमला करने की बात थी, वो भी लोहे की रॉड से। सरेआम जाति सूचक गालियां दी गईं और तो और घर की महिलाओं के साथ बदसलूकी, मंगलसूत्र छीनने और घर जलाने तक की धमकी के आरोप थे। तो ये तो हुई घटना की बात। अब आते हैं इस केस के कानूनी दिल पर, क्योंकि इस पूरे विवाद के केंद्र में है एससी एसटी एक्ट की एक खास धारा और एक कानूनी सिद्धांत जिसे समझना बेहद जरूरी है। तो ये प्राइमा फेसी टेस्ट आखिर है क्या? देखिए, इसका बहुत सीधा सा मतलब है पहली नजर में। मतलब जब कोई कोर्ट अग्रिम जमानत की अर्जी सुन रही होती है तो वो सबूतों की चीर-फाड़ नहीं करती, वो कोई मिनी ट्रायल नहीं चलाती, वो बस एफआईआर को ऊपर ऊपर से पढ़ती है और देखती है कि क्या पहली नजर में इन आरोपों को देखकर लगता है कि कोई अपराध हुआ है, बस इतना ही। और बस यहीं पर एससी एसटी एक्ट की धारा 18 अपना रोल प्ले करती है। ये धारा एकदम साफ साफ कहती है कि अगर एफआईआर को पढ़कर पहली नज़र में ये लगता है कि एससी एसटी एक्ट के तहत अपराध हुआ है तो फिर आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। नो एंटीसिपेटरी बेल, फुल स्टॉप। और यहीं पर असली कानूनी खिंचतान शुरू होती है। सोचिए, एक तरफ है संसद का इरादा कि पीड़ितों को डराया धमकाया ना जा सके, सबूतों से छेड़छाड़ ना हो, और दूसरी तरफ है एक व्यक्ति की अपनी आज़ादी का अधिकार, और ये भी कि उसे किसी झूठे केस में फंसाया ना जाए। इसी संतुलन को साधना सबसे बड़ी चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। हाई कोर्ट के जमानत देने के फैसले को एक स्पष्ट त्रुटि यानी मैनिफेस्ट एरर और अधिकार क्षेत्र से बाहर की अवैधता यानी ज्यूरिसडिक्शनल इल्लीगैलिटी कहा। सीधा सीधा मतलब ये था कि हाई कोर्ट ने अपनी हदें पार की। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इस एक फैसले का आखिर मतलब क्या है? इसका न्याय व्यवस्था पर, समाज पर क्या असर पड़ेगा? चलिए इसके बड़े असर को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा असर, ये पीड़ितों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच है। अब अगर आरोप पहली नजर में सच लगते हैं तो आरोपी को तुरंत जमानत नहीं मिल सकती। इसका मतलब वो बाहर आकर गवाहों को डरा नहीं सकता या सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा कदम है। दूसरा बड़ा असर अदालतों के लिए है। इस फैसले ने निचली अदालतों के लिए एक तरह से लक्ष्मण रेखा खींच दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जमानत की सुनवाई के वक्त कोई मिनी ट्रायल नहीं चलाना है। मतलब सबूतों की गहराई में नहीं जाना है, वो काम ट्रायल कोर्ट का है। आपका काम सिर्फ ये देखना है कि पहली नजर में केस बनता है या नहीं। तीसरा, और ये बहुत प्रैक्टिकल असर है,
अब एफआईआर की अहमियत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। अब शिकायत में लिखा गया एक एक शब्द, एक एक डिटेल बहुत मायने रखेगा, क्योंकि जमानत का पूरा फैसला उसी पर टिक सकता है। एक मजबूत और साफ साफ लिखी गई एफआईआर अग्रिम जमानत के दरवाजे लगभग बंद कर सकती है। और चौथा असर, इसका ताल्लुक हमारे लोकतंत्र से है। यह फैसला इस बात को पुख्ता करता है कि SC/ST समुदाय के वोटर्स को चुनाव में डराना, धमकाना या वोट देने की वजह से उन पर हमला करना इस कानून के तहत एक बहुत ही गंभीर अपराध है। यह सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर हमला है। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक तरफ है समाज के कमजोर तबके की सुरक्षा की जरूरत, और दूसरी तरफ है हर एक इंसान की व्यक्तिगत आजादी। न्याय का तराजू इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाए? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में तो एक लकीर खींच दी है, लेकिन ये बहस शायद हमेशा चलती रहेगी कि वो सही लकीर कहाँ खींची जानी चाहिए।